अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिलीरियम के ऊपर। डिलीरियम जो है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंदर जो है इसे रखा गया है और डिलीरियम के अंदर अक्सर जो है पेशेंट एक ऐसी कन्फ्यूजनल स्टेट के अंदर होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है मैं यहाँ एक ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ हूँ और टेबल के ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर मेरी जो है कॉन्शियस स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो मैं कहूँगा अभी जो है दिन की बजाय मेरे ख्याल रात है। आज जो है अगर मंडे का दिन है तो शायद मैं कह दूँ आज जो है संडे का दिन है। यानी कि इनकी जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन अगर जो है कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करता है तो उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस आती है कि वो जो है ओरिएंटेशन उनकी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। प्लेस नहीं जानते कि वो कहाँ होते हैं, किस जगह पर हैं। टाइम कन्फ्यूजन होती है कि अभी दिन के 12 बजे होंगे या रात के 12 बजे होंगे, 2 बजे हैं या 3 बजे हैं। तो कॉन्शियस स्टेट जो है उस पेशेंट की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और इसके साथ साथ जो है उसके अंदर जो है साइकोमोटर एजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, अजीब सी जो है वो बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है और इतनी बेचैनी होती है वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इवन के बाज़ दफ़ा जो है वो वोकल कॉर्ड से आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है और ऐसी इरेलीवेंट आवाज़ें निकालना शुरू करता है कि वो जो पेशेंट होता है उसे खुद नहीं पता होता और जो सुन रहे होते हैं उन्हें भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं इनके अंदर जो है एलूजन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एलूजन्स मीन्स कि अगर मेरे हाथ में जो है ये माइक की वायर है और मैं जो हूँ इसे अगर किसी ऐसे इंसान को दिखाऊं कि ये क्या है जिसे एलूजनल कन्फ्यूजन है या एलूजनल स्टेट के अंदर है, तो जिसको जो है इस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो क्या कहेगा कि ये जो है काले कलर की है और ये जो है सांप है। एलूजन में एक्चुअल में वो चीज़ जो है प्रेजेंट होती है। बाज़ दफ़ा जो है ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि इनके अंदर जो है हेलुसिनेशंस भी होते हैं कि इन्हें जो है ऐसा लग रहा होता है कि हमारे आसपास को जो है ऐसी चीज़ें हैं। और मोस्टली ये जो लोग होते हैं इनको जो है विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेफ़्ट राइट फ्रंट एंड बैक, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो है इनमें होते तो ज़रूर हैं लेकिन ईज़िली शेकेबल होते हैं क्योंकि इनकी जो कन्फ्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड है ये अक्सर जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है। कभी जो है वो सही होने के करीब होते हैं, कभी जो है वो दोबारा से उस स्टेट में चले जाते हैं जिनमें जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इसी वजह से इसके पीछे जो है ना कोई ऐसी रीजंस हो सकती हैं, जैसे जो है अगर कोई शख्स शराब का इस्तेमाल करता है मुसलसल और शराब पीने के बाद जब जो है वो शराब के असर में होता है तो उसके अंदर जो है होने के चांसेस होते हैं। अक्सर हमने मूवीज़ के अंदर, सीरियल्स के अंदर, ड्रामास के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है कि शराब के दौरान जो है इंसान वो ऐसी बातें करता है जो एक्चुअल में हकीकत के साथ उनका ताल्लुक नहीं होता। अगर होता भी है तो इतना नहीं होता। वो जो है सही तरह अपने पाँव के ऊपर चल नहीं सकता, वो जो है डगमगाता हुआ चलता है और गुस्सा करना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात बन जाती है। और यही जो एक शराबी इंसान की कैफियत होती है ना शराब पीने के बाद, सेम ऐसी ही कैफियत होती है। और बाज़ दफ़ा जो है ऐसे लोग जो है ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं तो उनके अंदर भी जो है ये स्टेट ऑफ माइंड होने के चांसेस होते हैं कि उनके अंदर भी जो है डिलीरियम होने के चांसेस होते हैं कि वो जो शख्स है ज़्यादा अगर उसने स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक टैबलेट वो लेता है और उसका जो ड्यूरेशन है वो जो है 24 आवर्स या 12 आवर्स, फॉर एग्जांपल मैं 12 आवर्स कह देता हूँ, 12 आवर्स है और वो क्या है उसने एक एक्स्ट्रा टैबलेट ले ली है, अब वो जो है 12 आवर्स की बजाय 24 आवर्स की या वो उसकी कैपेबिलिटी है। अब वो क्या करेगा, उसकी जो नेचुरल जो स्लीपिंग साइकिल होता है वो तो 12 घंटे का जो है फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर वो इस दौरान उठ जाता है तो वो जो है एक कन्फ्यूजनल स्टेट में उठते हैं। उसे नहीं पता वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, किससे बात कर रहा है, किस तरह वो जो है अपनी बिहेवियर को शो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसे भूल जाती हैं। तो अक्सर जब भी ये जो है किसी पेशेंट के अंदर जो है इसकी अलामतें आती हैं तो या तो वो जो है किसी शराब या किसी ऐसे नशे के जो है
अंडर होकर जो है अलामतें आने के चांसेस होते हैं, या जो है कोई ब्रेन की केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है एक्चुअल में, या फिर जो है कोई चोट लग सकती है, उसकी वजह से आने की चांसेस होती हैं डिलीरियम। याद रखें जो डिलीरियम का फेज़ होता है ना, वो बहुत जो है कम ड्यूरेशन के लिए होता है। अक्सर देखा होगा फैमिली वालों ने जो यहाँ एक्सपीरियंस किया होगा, जब जो है सिजेरियन होता है अक्सर फीमेल्स का, तो जैसे ही वो जो है आईसीयू से बाहर आती हैं तो उनके अंदर जो है इस तरह के जो है सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको जो है कुछ मेडिसिन भी जो है दी जाती है सिजेरियन के दौरान, और कुछ जो है उनके अंदर जो है वो पेन को जो है रेजिस्ट करने वाले केमिकल जो होते हैं वो ब्रेन को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं जब वो मेडिसिन दी जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो एक कन्फ्यूजनल स्टेट में चली जाती है। इसी तरह जब जो है किसी की जो है ब्रेन सर्जरी होती है या जो है कोई हार्ट सर्जरी होती है, तो फिर भी जो है चांसेस होते हैं कि वो जो शख्स है डिलीरियम की तरफ चला जाता है। अक्सर देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर है ना 24 आवर्स जो है ऑपरेशन थिएटर में स्पेशली जो है लाइट्स ऑन रहती हैं। वो लाइट्स ऑन रहने का मकसद यही होता है कि वो जो शख्स है वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा जैसे ही अगर वो लाइट्स ऑफ का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आ जाएगा और वो जो है ऑटोमेटिकली डिलीरियम स्टेट में चले जाएंगे। और डिलीरियम जो है अक्सर या तो इन इवेंट्स की वजह से हो सकता है जो मैंने अभी सारे डिस्कस किए हैं, या फिर जो है जो लोग बूढ़े हो रहे होते हैं, जो बुढ़ापे में जा रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसके जो है इलाज के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेडिसिन जो है एक्चुअल में उस कॉज की होती है जो एक्चुअल में जो है डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई की होती है डिफरेंट जो है टेस्टोनॉमी से, और अगर वो जो है एग्जैक्ट उसकी कॉज की वो मेडिसिन मिल जाए तो डिलीरियम जो है इजीली रिमूव हो जाता है। इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है? साइकोलॉजिस्ट इस तरह के जो है पेशेंट की सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग करता है कि फैमिली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि हमारे जो पेशेंट्स के अंदर जो है वो अचानक से इस तरह के सिम्टम्स आ गई। पहले 2 दिन पहले वो ठीक था, 3 दिन पहले वो ठीक, लेकिन अचानक से ऐसे सिम्टम्स आ गई हैं। और फिर जो है फैमिली काउंसलिंग जो है की जाती है पेशेंट की फैमिली की, और उन्हें डिटेल से बताया जाता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें होने के चांसेस होते हैं, और इन जो है वजूहात की बेस पे जो है पेशेंट के अंदर जो है ये अलामतें आ रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये मेडिसिन खा रहे हैं और ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और इससे जो है बहुत अच्छे जो है आउटपुट्स मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, रिलैक्स हों, उनको डीप ब्रीथिंग करवाई जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक भी जो है यूज़ की जाती है। और इसके साथ साथ जो है पेशेंट के अंदर सबसे पहले जो है ओरिएंटेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जो है ओवरऑल ओरिएंटेशन ही डिस्टर्ब रहती है। तो इसीलिए इनको जो है सबसे पहले अवेयर करवाया जाता है, इनकी जो है स्टेट ऑफ कॉन्शियस को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर वर्क किया जाता है, और उसको बताया जाता है कि आपके हाथ में अगर कोई गिलास है तो वो जो है पानी का है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ये वो चीज़ है, ये क्लॉक है, ये डोर है, ये बेड है, ये पेशेंट है, ये आपकी मदर है, ये आपका फादर है। इनकी जो है सबसे पहले ओरिएंटेशन को जो है इम्प्रूव किया जाता है, और तो इसके बाद जो है इनकी लाइफ के डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है, ताकि डिलीरियम की स्टेट में वो पेशेंट दोबारा से ना जाए। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिलीरियम क्या है, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे है। इसका इलाज जो है वो मेडिसिन के ज़रिए ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है फैमिली काउंसलिंग और पेशेंट की जो है काउंसलिंग वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।